राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहिया देहरादून में लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सीएम ने भाजपा उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह को भारी मतों से जिताने के लिए जनता से अपील की और कहा कि हमारी सरकार पूरे राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार ने विकास के कई कार्य किए हैं जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये जो चक्राता ये जौनसार की पावन भूमि है, इतिहास के कई कालखंडों की ये साक्षी रही है। एक से एक यहाँ का इतिहास रहा है और वो हम सब के स्मरण में है। लगातार विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है, संस्कार के साथ संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया है और इस लोकसभा के चुनाव में इस बार का चुनाव बहुत विशिष्ट चुनाव होने वाला है। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि किसकी सरकार बनने वाली है। कहीं भी जाएंगे आप, आम चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने वाली है। इस लोकसभा में मैं पूरे उत्तराखंड में गया हूं, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में गया हूं। 27 तारीख को हमारे यहाँ के सारे नामांकन पूरे हो गए। मैं सभी नामांकनों में गया और मैं कोने कोने में जाने के बाद कह सकता हूं कि पांचों लोकसभा क्षेत्रों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को जीत मिलने वाली है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले, मोदी जी को आप सबका मत भी मिलने वाला है। और मैं आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी के, जो हमारी दीदी भी है, हमारी बड़ी बहन भी है, इनके नामांकन के जुलूस में गया था और कल 2 दिन पहले मैं पुरोला गया था। उससे पहले मैं आपके साथ बड़कोट गया था, उत्तरकाशी में गया था। तो मैंने जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार से लोगों का एक उत्साह और समर्थन है, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। भाइयों बहनों, हम लोग चक्राता जो हमारी विधानसभा है, जौनसार भाबर का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के लिए इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये पर्यटक स्थल के रूप में ये अलग, क्योंकि हमारे बहुत सारे आज पर्यटक स्थल धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, नए रूप में, नए स्वरूप में उनको पूरी दुनिया के सामने उनका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो आने वाले समय में हमारा ये चक्राता, यहाँ भी असीम संभावनाएं हैं। चक्राता टाउनशिप को बसाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और इसमें 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत हो गई है और इसके बनने से कालसी और चक्राता तहसील के और पूरे जौनसार के लगभग 40 गांवों को इसमें विकसित किया जाएगा और उनको हर प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। यदि मैं चक्राता विधानसभा की बात करूं तो यहाँ भी हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का मंत्र है, हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जहां हमारी माताओं बहनों का बड़ा संघर्ष रहा है और इस राज्य को बनाने में हो या इस राज्य को आगे बढ़ाने में हो या जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी मातृशक्ति बहुत काम करती है, बहुत संघर्ष करती है। हमने मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में फिर से आपके बीच में जहां माला लक्ष्मी राज साहब जी को लाए हैं, उन्हीं को हमारी पार्टी ने फिर से आपके बीच में भेजा है। आप सभी माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, युवा मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग मतदान अवश्य करें और इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें और पहले मतदान करें फिर जलपान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत के साथ हम आदरणीय मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर उनकी शपथ करवाने तक के लिए अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आह्वान किया है 4 जून को 400 पार और उस 400 पार का जो नारा दिया है और उस नारे को हम सबको साकार करना है। उसके लिए चूंकि अब आज 31 तारीख हो गई है, मात्र हमारे पास 18 दिन है चुनाव तक
19वें दिन हमारा चुनाव हो जाएगा। इसलिए हम सबको आज से ही प्रतिज्ञा करके जाना है, एक संकल्प लेकर जाना है, एक सौगंध लेकर जाना है, एक शपथ लेकर जाना है कि इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से अपने क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी को भारी मतों से जिताएंगे। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया था। फिर एक बार